हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कई साल बाद बनी इसराइल फिर से अपनी पुरानी हालत में लौट आए। वे एक दूसरे पर हमले करने लगे और गरीबों पर अत्यधिक जुल्म ढाने लगे। उनके ये सभी कर्म अल्लाह के दीन के खिलाफ थे। बनी इसराइल को यह घमंड था कि वे सभी कौमों से श्रेष्ठ हैं और अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। उसी समय बनी इसराइल में एक व्यक्ति इमरान नामक रहता था, जो बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उनका चरित्र बहुत अच्छा था, लेकिन वे न तो नबी थे और न ही रसूल। वे एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे और हमेशा अल्लाह की बादशाहत की प्रशंसा किया करते थे। इमरान की एक नेक बीवी और एक बहन थी। उनकी बहन का निकाह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से हुआ था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बचपन और जवानी के बारे में कुरान में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता, बल्कि उनकी नबूवत की कहानी तब शुरू होती है जब वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक महान नबी थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वंश परंपरा से थे। वे बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले थे और अन्य नबियों की तरह एक सादा जीवन जीते थे। इसी दौरान इमरान की पत्नी गर्भवती हुई और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां ने पहले ही अल्लाह से वादा कर लिया था कि वे अपनी संतान को अल्लाह की सेवा के लिए समर्पित कर देंगी। लेकिन हजरत मरियम के जन्म के तुरंत बाद इमरान का इंतकाल हो गया, जिससे बनी इसराइल में उनकी परवरिश को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। लोग इस बात पर सहमत हुए कि किसी नबी को ही उनकी संरक्षकता सौंपी जानी चाहिए और नबी की ईमानदारी व विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। बनी इसराइल के लोग इस मामले में सहमत नहीं हो सके, क्योंकि हर कोई हजरत मरियम की परवरिश का सौभाग्य पाना चाहता था। अंततः यह तय किया गया कि कौरा अंदाजी लॉटरी की जाए। इसलिए लकड़ी की कलमों पर सभी के नाम लिखे गए और उन्हें एक डिब्बे में डाल दिया गया। एक छोटा नाबालिग बच्चा उस डिब्बे से एक कलम निकालता है और चमत्कारिक रूप से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम निकल आता है। लोग इससे संतुष्ट नहीं होते, इसलिए दोबारा सभी लकड़ी की कलमों को नदी में फेंक दिया जाता है और यह तय किया जाता है कि जिसकी कलम नदी के पानी में रुक जाएगी वही पालन पोषण का हकदार होगा। चमत्कारिक रूप से सभी की कलमें पानी में तैरने लगती हैं, लेकिन हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की कलम पानी में नहीं तैरती बल्कि रुक जाती है। लोग बहुत हैरान होते हैं और फिर तीसरी बार कौरांदाजी की जाती है। इस बार यह तय किया गया कि जिसका कलम पानी के बहाव के साथ बहेगा वही सफल माना जाएगा। लेकिन फिर भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का कलम चमत्कारिक रूप से बाकी सबसे अलग चला। और इस तरह हजरत मरियम की संरक्षकता उन्हें सौंप दी गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम शुरू से ही नेक और इबादत गुजार थी।
वे अधिकतर समय एकांत में गुजारती थीं और हमेशा दुआ व जिक्र में लगी रहती थीं। एक बार हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके पास ताजे फल मौजूद हैं जो उस मौसम में नहीं होते थे। वे हैरान हुए और हजरत मरियम से पूछा कि यह कहां से आए। हजरत मरियम ने जवाब दिया, यह अल्लाह की तरफ से है। यह देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि उनके यहां भी कोई संतान हो जो उनके बाद दीन की दावत दे। उस समय हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 90 साल थी और उनकी पत्नी भी वृद्ध थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से एक नेक संतान की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। एक दिन जब वे इबादत में मशगूल थे तो फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए और कहा, अल्लाह तुम्हें एक बेटे की बशारत देता है जिसका नाम यहिया होगा। यह नाम अल्लाह ने स्वयं रखा था और इससे पहले किसी का यह नाम नहीं था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और बोले, मेरे यहां बेटा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। फरिश्ते ने जवाब दिया, यह अल्लाह का हुक्म है और वह जो चाहे कर सकता है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कोई निशानी दीजिए। फरिश्ते ने कहा, तुम 3 दिन तक किसी से बात नहीं कर सकोगे मगर इशारों से बात करोगे और तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहना। कुछ महीनों बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की पत्नी ने हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जब वे बड़े हुए तो वे नबी बन गए। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की कहानी में आगे बताया जाएगा कि वे क्रूर तरीके से शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत के बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, क्योंकि वे न केवल उनके बेटे थे बल्कि अल्लाह के एक चुने हुए नबी भी थे। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल में बहुत अधिक अराजकता फैल गई। कुछ रिवायतों के अनुसार बनी इसराइल के जालिमों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की हत्या का भी निर्णय कर लिया। जब वे अपनी जान बचाने के लिए भागे तो एक पेड़ ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। पेड़ 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और वे उसके अंदर चले गए। लेकिन शैतान ने उनका लिबास बाहर निकला हुआ दिखा दिया। दुश्मनों ने उस पेड़ को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और कुछ रिवायतों के अनुसार उसे जला दिया। इस तरह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी अपनी ही कौम के जालिमों के हाथों शहीद हो गए।